नमस्कार। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने राजनीति की सीढ़ियां जमीन से जुड़कर चढ़ी हैं। बहुजन समाज पार्टी के एक बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष से लेकर पूर्व मंडल प्रभारी, पूर्व मुख्य मंडल प्रभारी और वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष श्री सद्दाम राइन जी। आप न तो केवल आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के एक अटूट विश्वास पात्र हैं, बल्कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय आकाश आनंद जी के भी बहुत करीबी माने जाते हैं। मिर्जापुर की राजनीति और बहुजन के मिशन के प्रति इनके समर्पण पर आज हम सीधे चर्चा करेंगे। सद्दाम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम तीखी बहस में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बूथ अध्यक्ष से लेकर जिला उपाध्यक्ष तक का सफर तय किया है। आज के दौर में नेता जब रातों रात पार्टियां बदल देते हैं, तो आपकी यह कैडर बेस्ड निष्ठा के प्रति युवा कार्यकर्ताओं को क्या प्रेरणा मिलती है? आप सुबह जवाब दो, उससे पहले मैं इस देश में भारत संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को नमन करते हुए वामसिद्ध DS4 बहुजन समाज पार्टी संस्थापक माननीय काशीराम साहब को तहे दिल से नमन करते हुए देश में सामाजिक परिवर्तन की महानायिका, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को तहे दिल से आभार प्रकट करते हुए हम लोग की युवा दिलों की धड़कन नेशनल कोऑर्डिनेटर बड़े भाई आकाश आनंद जी को तहे दिल से आभार प्रकट करते हुए आज मैं जवाब देना चाहता हूँ। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से जो जुड़ेगा वो कभी उनका साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे अच्छे वक्त में रहे चाहे बुरे वक्त में रहे। हमारी नेता कार्यकर्ता को परखती हैं, कार्यकर्ता को मान सम्मान स्वाभिमान के अधिकार सिखाती हैं, हम लोग को सही नसीहत देती हैं। कभी हमेशा समय समय मीटिंग में हम लोग की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी सिखाती रहती हैं कि अनुशासन बहुजन समाज पार्टी, मतलब आप कई पार्टियों में देखे होंगे पर अधिकतर नाम किसका आता है कि अनुशासित पार्टी बहुजन समाज पार्टी है जी। बहन जी का निर्णय सर्वोपरि रहता है जी। उनका आदेश का पालन हम लोग बड़े जिम्मेदारी के साथ मानते हैं और उसी आधार पर हम लोग कार्य जमीन स्तर करते हैं। आपको माननीय आकाश आनंद जी का बेहद करीबी माना जाता है। उनके नेतृत्व में पार्टी जिस तरीके से डिजिटल और युवा कनेक्ट पर जोर दे रही है, तो मिर्जापुर जैसे मंडल पे आप इसका कितना असर देख रहे हैं? अब ये आने वाला वक्त बताएगा। 2027 में युवा आकाश आनंद भैया से बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं। उनका कार्य करने का तरीका बहुत बढ़िया है। जबकि भैया आकाश आनंद भैया जी कहे थे कि हर 18 साल से लेकर 40 साल तक युवा स्वर समाज को, किसी एक जाति नहीं, स्वर समाज को लेकर के संगठन मजबूती के साथ हर विधानसभा में 100 संख्या में युवा तैयार करेंगे और उसके साथ सोशल वर्क के जरिए बहुजन समाज पार्टी की जो 2007 से 12 तक सरकार रही, आदरणीय बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री रही और उस 5 साल में बहन जी ने जो विकास कार्य किया उत्तर प्रदेश में वो सारी जनता जानती है। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हो, चाहे जनता के हित के मामले में हो, चाहे शासन प्रशासन के मामले में हो, चाहे विकास के मामले में हो, चाहे किसान के हित के मामले में हो। बहन जी ने आज आप देख रहे हैं जो ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो वर्तमान में चल रही है, चाहे केंद्र चाहे प्रदेश में, ये काम की वादे तो करते हैं पर इनका काम जमीन स्तर धरातल स्तर पर नहीं दिखाता। अब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी, बहन जी ने आप देखेंगे उत्तर प्रदेश 75 जिला है, 75 जिलों में आज वहां मायावास दिखाई दे रहा है। तो बहन जी हमारी भाषण नहीं देती, बहन जी कार्य करके दिखाती हैं, जनता को डायरेक्ट लाभ पहुंचाने के लिए कार्य करती हैं। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, बहन जी शिक्षा क्षेत्र में 5543 प्राथमिक विद्यालय का खुलवाने का काम किया, 100 इंटर कॉलेज खुलवाने का काम किया और तमाम प्रकार की शिक्षा के क्षेत्र में बहन जी ने इतना काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी स्कूल बंद करवाने का काम कर रही है। तो बताइए किस सरकार, आप देख रहे किस सरकार में काम हुआ है? बहन जी सरकार में रोजगार, बहन जी सरकार में कभी आज तक सोचा नहीं था कि कक्षा 5 तक वाले सफाई कर्मी की नौकरी पाएंगे। बहन जी ने यह साबित करके दिखा दिया कि 1,88,000 सफाई कर्मी जो सरकारी नौकरी पाए हैं वो सभी स्वर्ग समाज के लोग हैं।
सभी जाति के लोग हैं। बहन जी ने कभी नहीं एक समाज के लिए नहीं किया, वो सर समाज के लिए किया। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नीचे कतार पर सरकार चलाई, चाहे वो सर्वजन समाज के चाहे कैबिनेट मंत्री में भी बहन जी स्वर समाज को सम्मान दिया और अधिकार दिया। मिर्जापुर जैसे मंडल में आपने सामाजिक समीकरणों को साधने में बड़ी भूमिका निभाई है। 2027 के विधानसभा चुनाव में नीला झंडा फिर से मजबूती से लहराए, इसके लिए आपके पास क्या विशेष योजना है? इसके लिए अभी हाल में हमारी नेता दलिया बहन कुमारी महाजी ने लखनऊ में मीटिंग लिया था और उस मीटिंग में हम लोग को दिशा निर्देश बहन जी ने दिया कि हम लोग गांव के जाके हर बूथ पर कार्यकर्ता को जोड़ेंगे, स्वर समाज को जोड़ेंगे, बहुजन समाज पार्टी की नीति बताएंगे, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा बताएंगे। बहन जी ने अपने सरकार में जो कार्य किए हैं, स्वर समाज को जोड़ने का काम किया है, कभी फूट डालो राज की बात नहीं किया। बहन जी ने स्वर समाज को सम्मान दिलाने की बात किया। इसी आधार पे जो 2007 से 12 तक सरकार रही हो, बहन जी ने जो वादा किया था वो पूरा वादा निभाया था। अब बहन जी ने कहा था कि हम हर 5 साल में हर गांव में एक नौकरी दिए थे। इस बार 2027 में सरकार बनेगी तो हर घर में एक नौकरी देने का काम करेंगे जब बहुजन समाज पार्टी सरकार बनेगी। ये हमारी नेता का, और इसी आधार पर हम लोग विश्वास रखते हैं, अपने नेता को विश्वास रखते हैं, माननीय आकाश आनंद विश्वास करते हैं कि हम लोग मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी, जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 27 साल में आई है तो बहुजन समाज पार्टी 15 साल बाद पूर्ण बहुमत से फिर 2027 में उत्तर प्रदेश की बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी और उत्तर प्रदेश का वो उत्तम प्रदेश कहलाएगा। उत्तर प्रदेश में विकास की नदियां बहेगी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में शासन प्रशासन अनुशासन का माहौल रहेगा और सड़कों पे हर 15 दिन में प्रशासन फ्लैग मार्च करके, चाहे डीएमओ चाहे एसपीओ हर फ्लैग मार्च करती थी, कहीं से माहौल बिगड़ ना पाए, इसका डायरेक्ट जवाब मुख्यमंत्री देना पड़ता था। जी, विपक्ष और आम जनता के बीच अक्सर ये चर्चा रहती है कि बहुजन समाज पार्टी के नेता जो सड़कों पर हो रहे आंदोलन या फिर स्थानीय जन मुद्दों से जैसे बेरोजगारी, महंगाई, इनसे हमेशा गायब रहते हैं, तो आप इन आरोपों का जवाब कैसे देंगे? सबसे पहले मैंने आपसे पहले कहा बहुजन समाज पार्टी अनुशासित पार्टी है जी। हमारी नेता कहती है एक अंगुली उठाने पर 3 अंगुली अपने गिरबान में झांकते हैं। बहन जी कहते हैं तो हम लोग संवैधानिक तौर पे, बहन जी ने कहा संवैधानिक तौर पे हम लोग अपनी बात मजबूती के साथ रखते हैं। हमारा संविधान तौर पे हमारा अधिकार है, बाबा साहब ना होते तो हमें अब बोलने का अधिकार ना मिलता। तो हमारी बहन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हम लोग को अनुशासित रह के मजबूती के साथ जनता के हित के लिए भी हमेशा अधिकारियों को एक ज्ञापन के तौर पर वो बहुजन समाज पार्टी एक मंडली बनाकर हम लोग ज्ञापन देने का काम करते हैं। उसी मुद्दे पे हम लोग अधिकारी से डायरेक्ट बात करके उसकी समस्या का निस्तारण भी कराते हैं, न कि आज आंदोलन करें। आंदोलन करने में हमारे कार्यकर्ता और पुलिस प्रशासन भाई अनुशासित करेंगे, पुलिस अनुशासित करेंगे तो प्रशासन भाई लाठी चलाएगा, तो हमारी गरीब जनता, गरीब कार्यकर्ता जितने लोगों को पीटे जाएंगे। तो अनुशासित में रह करके हम लोग संवैधानिक तौर पर अपनी बात रखते हैं और प्रशासन अच्छे से हमारी बात सुनता है और उस पर निस्तारण करने के लिए बात की चर्चा भी करता है। यही हमारी नेता हम लोग को सिखाती है। सद्दाम जी, हालिया चुनावों को देखें तो बीएसपी का जो कोर वोट बैंक है उसमें अन्य पार्टियों ने सेंधमारी की है, तो आपको क्या लगता है कि पार्टी की जो वर्तमान रणनीति है इस बिखराव को रोकने में कैसे विफल हो गई? फिर मैं आपको कहना चाहूंगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, सभी पार्टियां मिलकर बहुजन समाज पार्टी कमजोर करने में लगी है। हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती है, आपने सुना होगा अभी 9 अक्टूबर को इतनी बड़ी रैली थी, आज तक बहन जी का रैली बहन जी खुद तोड़ती हैं, किसी और दम नहीं कि बहन जी का रैली तोड़ दे। पर बहन जी ने वहां क्या कहा कि इस बार मैं पूरी ताकत लगा दूंगी कि किसी भी कीमत पे मैं 2027 सरकार बनाऊंगी। कहा है तो हमें पूरा विश्वास है, हमें अपने नेता पर पूरा विश्वास है, हमें अपने आकाश आनंद भैया पर पूरा विश्वास है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जो कहती है वो करके दिखाती है और उत्तर प्रदेश में 27 माहौल बनेगा। और बहुजन समाज पार्टी आपसे कहा ना बहन जी, चाहे ब्राह्मण समाज के हो, चाहे ठाकुर समाज के हो, चाहे मुस्लिम समाज के हो, चाहे बनिया समाज के हो, चाहे पाल समाज के हो, चाहे सोनकर समाज के हो, बहन हमारी बहन आदरणीय बहन कुमारी स्वर समाज को लेकर चलने का बात करती है। स्वर समाज को सड़क से लेकर संसद तक उनको पहुंचाने का बात काम करती हैं। और टिकट के मामले में बहन कुमारी मायावती जी स्वर समाज को बराबरी दर्जा टिकट देने का भी काम किया और सदन में पहुंचाने का काम किया। मान सम्मान स्वाभिमान
से अधिकार देने की बात की। जिसकी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जी, ये सद्दाम जी, पिछले कुछ वर्षों में यह देखा गया है कि पार्टी के ऐसे बहुत से बड़े चेहरे थे जो पार्टी छोड़कर चले गए। तो क्या ये नेतृत्व के प्रति अविश्वास या संगठन के भीतर उस संवाद की कमी थी? तो आप ये बताइए कि मिर्जापुर जैसे मंडल में अब पुराने चेहरों को वापस से जोड़ने के लिए आपकी पार्टी क्या कर रही है? मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी, मैंने कहा ना, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है जी। और बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी महतो जी। तो बहुजन समाज पार्टी के कुछ नेता जो गए हैं, आज कहां गए, क्या मिल रहा है? आज चाहे भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी में, जो बहुजन समाज पार्टी में खुल के बोलता था, आज उनकी क्या हैसियत है ये आप जान रहे हैं। पर आदरणीय बहन कुमारी महतो जी हम लोग को मीटिंग में हमेशा कहती हैं कि अगर कार्यकर्ता का सांसद विधायक नहीं सुन रहा है तो दूसरे को बनाओ। क्योंकि आदरणीय बहन कुमारी महतो जी कहती हैं कि एक जैसे समाज, आज फैक्ट्री में एक सामान आप लोग ले जाते हैं तो ये सामान खराब हो जाता है तो लोग नया लाते हैं कि नहीं लाते? तो ऐसे बहुजन समाज पार्टी एक फैक्ट्री है, सांसद विधायक फैक्ट्री है। और अधिकतर आप देखे होंगे जितने नेता निकले हैं वो बहुजन समाज पार्टी या आदरणीय बहन कुमारी महतो के आशीर्वाद से, चाहे किसी पार्टी में गए, बहुजन समाज पार्टी से निकले हैं जी। सद्दाम जी, जनता के बीच ये धारणा बनी रहती है कि बहन जी केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर या फिर प्रेस नोट तक ही सीमित होकर रह गई हैं। तो एक बहुजन सिपाही होने के नाते आप लोगों को कैसे ये यकीन दिलाएंगे कि पार्टी आज भी उतनी ही सक्रिय है जितना 2007 में थी? ये आपको मैं बताना चाहता हूं, 2007 में जितना सक्रिय थी बहन जी आज भी सक्रिय है। हम लोग गांव गांव जाके लोगों को सेक्टर वाइज मीटिंग कर रहे हैं, बूथों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं खुद जा रहा हूं, मैं खुद आपसे देख रहा हूं, मैं देखता हूं, आप लोग देखे होंगे जब मैं कार्य कर रहा हूं तो आदरणीय बहन कुमारी महतो जी पूरे देश में आज हर जगह सेक्टर वाइज मीटिंग हो रही है। तो प्रदेश में हर कोऑर्डिनेटर लगे हुए हैं, जिसकी जितनी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा है। आप देख रहे हैं हमारे मंडल की मीटिंग हो रही है, जिला की मीटिंग हो रही है, विधानसभा की हो रही है, सेक्टर की हो रही है। तो विरोधी पार्टी खाली बहुजन समाज पार्टी कमजोर करने में लगे हैं। आज चाहे भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ कितने शाखाएं लगे हैं? 28 पार्टियां हैं। कांग्रेस 38 पार्टियां हैं और कांग्रेस साथ 28 पार्टियां हैं। अब बहुजन समाज पार्टी के साथ, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी महतो अकेले एकदम पे लड़ती है चुनाव। बिहार में चुनाव लड़के देखी है, जहां जहां चुनाव लड़ा अकेले लड़ा। और मैं यहां से कहना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी महतो जी हमारी नारी शक्ति, मान सम्मान, स्वाभिमान है। आज मैं विरोधी पार्टी से भी कहना चाहता हूं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, एक एनडीए के इंडिया जो गठबंधन में है, ये पार्टी अकेले दम पे लड़ जाए तो औकात मालूम हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी से कि कोई सभा अभी जमानत जब्त ना हो जाए इनके लोग की, तो मैं बताऊंगा बहुजन समाज पार्टी एक तरफा जीतेगा। बहुजन समाज में बैसाखी नहीं है, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी आदरणीय बहन कुमारी अकेले दम पर माननीय काशीराम साहब आंदोलन करके जो शोषित वंचित असर समाज को जगाने का काम किया, हम लोग के अंदर राजनीतिक चेतना पैदा करने का काम किया। आदरणीय बहन कुमारी महतो जी संघर्ष करी, किसके लिए किया? जो आज तक बांग कभी नहीं भरा, मांग कभी नहीं भरा, चूड़िया नहीं बोली, समाज के लिए तो आदरणीय बहन कुमारी महतो जी किसके लिए कर रहे? हमारी आपको तो लड़ रही है, लड़ी रही है ना। तो इस समाज के लिए बहन जी ने जो संघर्ष किया है, जो किया वो अगर लोग जान जाएं तो फिर बहन जी को कोई गलत नहीं करता। जिस दिन बहन जी से आप मिल लेंगे तो उस दिन कहीं यहाँ अगर इस देश में कोई नेता है तो आदरणीय बहन कुमारी महतो जी, उनकी दिल हृदय इतना भरा। मैं तो मिला हूं बहन जी ने, अब एक कार्यकर्ता, मैं कोई उद्योगपति नहीं हूं, बहन जी एक कार्यकर्ता को जो मान सम्मान दिए हैं। और ये आप देखे भी हैं, चाहे 17 का चुनाव रहा हो या 19 का लोकसभा चुनाव हो, मंच पे आप देखे बड़े बड़े नेता खड़े रह गए थे। बहन जी ने हमें एक छोटे कार्यकर्ता को सम्मान दिया। बनारस में आकाश भैया ने एक छोटे कार्यकर्ता को बुलाकर सम्मान दिया। तो बताइए ये सम्मान नहीं क्या है? ये अटूट मजबूत है हमारी नेता का हमारे प्रति उनको मजबूती है कि चाहे जो हो जाए हम अपने नेता के संघर्ष साथ हमेशा खड़े रहेंगे और बहुजन समाज पार्टी जनाधार बढ़ाते रहेंगे। और आदरणीय बहन कुमारी महतो जी को हम इस बार प्रण लिए हैं कि आने वाले 2027 में हम लोग मजबूती के साथ हर बूथ जिता करके आदरणीय बहन कुमारी महतो जी उत्तर प्रदेश पार्टी का मुख्यमंत्री बनाएंगे। जी सद्दाम जी, जनता के बीच से एक सवाल आया था जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है कि बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र आप इकलौते नेता हैं मिर्जापुर मंडल से
जो कि जनता के किसी भी मुद्दे पर सबसे पहले सड़कों पर खड़े नजर आते हैं। और आपके अलावा आपके पार्टी का कोई भी नेता हो वो कहीं नहीं दिखता, दूर दूर तक नहीं दिखता। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारे पार्टी के नेता सब दिखते हैं, सबको जिम्मेदारी मिलती है, सब अपने जिम्मेदारी पे कार्य करते हैं। आप शायद नहीं दिख रहे हैं, हम लोग के गार्जियन स्वरूप हैं मुख्य मंडल प्रभारी इस जिले के गुड्डू राम चमार साहब, हम लोग के मार्गदर्शक हैं। हम लोग को समय समय पे दिशा निर्देश देते हैं, हम लोग को हर अच्छा बुरा समझाते रहते हैं। और हमारे जिला अध्यक्ष भाई अलगूराम भारती जी हैं, हमारे पूरे जिले कमेटी है, सब ही सक्रिय, सबको जिम्मेदारी अलग अलग बांटा है और जिसकी जितनी जिम्मेदारी रहता है उस जिम्मेदारी के साथ काम करता है। और जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हम लोग को दिशा निर्देश देते हैं, उस आधार पर सभी लोग मिलकर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। सद्दाम जी, आखिरी सवाल जो कि आपके ही जिले से, लोकल से रिलेटेड है। आपने अपने शहर की सड़कों, गलियां और सड़कों पर जो गड्ढे हैं, खुले हुए नाले हैं, इनको देखा होगा। तो ये आज आप हमसे सवाल कर रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है जी, बनी है जब से ना, आप जान रहे हैं ना, जी जी, आप भी शहर में घूम रहे हैं जी, सभी लोग घूम रहे हैं, जी, सड़क का हालत तब से खराब है। आज ये भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद हैं, एमएलसी हैं, 5 विधायक हैं, जी, चेयरमैन इनका है, डबल इंजन सरकार चल रही है, फिर भी ये जनता के प्रति कार्य नहीं कर पा रहे हैं, जनता के प्रति कार्य नहीं कर पा रहे हैं। और जनता को क्या चाहिए? स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार चाहिए और जनता कुछ नहीं चाहिए। तो आप देख ही रहे हैं मैं क्या होता हूं, जनता हमारी त्रस्त है और इसी हालात को देखते हुए मिर्जापुर में कम सड़कें काम जब कम होता है, गड्ढे काम ज्यादा होता है। और वो गड्ढा में, और एक इन्हीं के मंत्री कहते गड्ढा मुक्त प्रदेश कहे थे मंत्री। तो आप बता दीजिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मंच यहाँ आपके मंच माध्यम ऑफिस माध्यम से कि यह गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश है कि नहीं है, आप बताएं। और आप इसी शब्दों में आप बताते पूछ के बताइए कि हाँ ये क्या सही बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने उत्तर प्रदेश की जनता को अपनी पार्टी की तरफ से कुछ मैसेज देना चाहेंगे? अब बहुजन समाज पार्टी का आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो उत्तर प्रदेश में 2007 से हम लोग को 5 साल मौका मिला, पूर्ण बहुमत से 5 साल, 2007 से 12 तक मौका मिला। बहन जी ने 2007 से 12 तक जितना विकास कार्य किया है, हमें नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी 15 साल में 25% कार्य की हो। बहन जी ने जनता के हित के लिए जो कार्य किए हैं वो जनता को आया दिखा रहा है। एक समय था, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी यही मिर्जापुर में 2011 में आई थी और हमें पूर्ण एकदम बहुत ध्यान से याद है कि बहन जी पैदल अस्पताल निरीक्षण करी थी, पैदल पुलिस लाइन में गई थी, पैदल सिटी कोतवाली में थी, पैदल यहाँ कटरा कोतवाली में थी। आज देख लीजिए कटरा कोतवाली का क्या हाल है, सिटी कोतवाली क्या हाल है, पुलिस लाइन क्या हाल है और अस्पताल ट्रामा सेंटर क्या हाल है। ये आप लोग जानते, हमें लग रहा है 2007 से 12 तक जो कार्य हुआ है वही कार्य हुआ है। उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी फीता काट रहे हैं। और पहले तो जो 7 से पहले जो लोग, हमारी मिर्जापुर जनता वहां जाने से डर रही थी, घबरा रही थी, कोई अस्पताल जाता नहीं था। तो देखिए हमारी नेता उस घर से बिलोंग करती हैं जो गरीबों को दुख दर्द जानती हैं, मिडिल क्लास के लोग कैसे रहना बसर करते हैं। तो हमारी नेता मुख्यमंत्री आदरणीय बहन जी में मुख्यमंत्री कार्यभार संभाला, डायरेक्ट एक योजना चला करके, जन कल्याणकारी योजना चला करके सबको लाभ पहुंचाने का काम किया, चाहे आवास के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे पुलिस विभाग को निस्वार्थ 50 रुपया भर्ती में, सबसे ज्यादा अगर कहीं भर्ती पुलिस विभाग का हुआ था तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुआ था। हर क्षेत्र में आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने 40 तहसीलों का बनाने का काम किया, 25 कलेक्टर ऑफिस नया खुलवाने का काम किया, कई जिले बनवाने का काम किया, कई डिग्री कॉलेज, कई इंटर कॉलेज, कई 100 मान्यता प्राप्त इंटर कॉलेज बहन जी ने किया। तो बहन जी हमारी नेता काम करने विश्वास करती हैं। अब हम लोग जनता की इसी मुद्दे पे आएंगे। हम लोग नेता आदरणीय बहन कुमारी जनता स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, विकास के मुद्दे पे आएंगे, न कि भारतीय जनता पार्टी एंड समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो लड़ा कर आती है,
जो हिंदू मुस्लिम बात करती है, जातिवाद की बात करती है, धर्मवाद की बात करती है, पर आपने देखा होगा हमारी नेता आज तक इतिहास पूरा गवाह है कि बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सभी जाति धर्म को लोगों को सम्मान करती है, सभी को अधिकार, सबके साथ एक समान अधिकार देती है, कोई ऐसी टिप्पणी नहीं किया हो, स्वर समाज की बात करती है, स्वर समाज को लेकर चलने की बात करती है, सभी को अधिकार दिलाने की बात करती है। तो बहन जी ने, मुझे विश्वास है कि हम लोग आने वाले 2027 में जनता हम लोग से जुड़ेगी और बहन कुमारी मायावती जी को इस बार आने वाले 2027 में पूर्ण बहुमत जिता करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएगी। इस प्रदेश में शासन प्रशासन अनुशासन कायम होगा, जनता की समस्याओं का समाधान होगा। और थाना दिवस देख लीजिए किसका सरकार में हुआ था, बहुजन समाज पार्टी सरकार में हुआ था। तहसील दिवस किस सरकार में हुआ था, बहुजन समाज पार्टी सरकार में। तो आज भी कई योजनाएं जो चल रहा है वो बहुजन समाज पार्टी चल रहा है। हमारी नेता हमेशा संवैधानिक तौर पर कार्य करके जनता के डायरेक्ट लाभ पहुंचाने का काम करती है और उसी मुद्दे पर हम लोग जनता की जाएंगे, वोट मांगेंगे और उसी मुद्दे पर वोट मांग के हम लोग आदरणीय बहन कुमारी में 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेंगे। धन्यवाद। तो ये थे सद्दाम राइन जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से बीएसपी की वर्तमान स्थिति और भविष्य की चुनौतियों पर अपनी बात रखी। राजनीति में निष्ठा और मेहनत का क्या महत्व होता है, इनका सफर इसका जीवंत उदाहरण है। तो अब ये देखना होगा कि मिर्जापुर जैसे मंडल में यह जो इनकी रणनीति 2027 के चुनाव में पार्टी को कितनी ऊंचाइयों पर लेकर जाती है। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। सद्दाम जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस चैनल को अपना कीमती वक्त देने के लिए। कैमरामैन मुस्तकीम के साथ मैं हबीब खान, देखते रहिए लखनऊ लाइव 63 न्यूज मिर्जापुर। धन्यवाद।